नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार का रण तैयार है, मैदान सज चुका है। सभी पार्टियां अपने लाव लश्कर के साथ बिहार विजय के लिए कमर कस चुकी हैं। बिहार विजय की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी बखूबी जारी है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई मोदी और लालू की बयानबाजी से और ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही। पीएम ने लालू यादव को शैतान कहा तो लालू कहां पीछे रहने वाले थे। लालू ने पीएम मोदी पर किया है करारा वार। बिहार के चुनावी संग्राम पर होगी बात और इस चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी नेता तरुण चुग और समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव। तो शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 करीब आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। हर एक नेता दूसरे नेता को बयान देता नजर आ रहा है। नेताओं के बोल जहर उगल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास बोल। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी हलचल बढ़ गई है। हर एक नेता की जुबान क्यों इतनी जहरीली होती जा रही है। कोई किसी को शैतान बता रहा है तो कोई ब्रह्म पिशाच कह रहा है। चुनाव से पहले ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन के सर्वेक्षण में तेजी के साथ साथ ही नेताओं की बयानबाजी में तेजी जारी है। हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने में लगी हुई है। बात करें पहले के चुनावों की तो पहले कभी ऐसी बयानबाजी देखने और सुनने को नहीं मिली जितना कि अब सुनने को मिल रही है। बात करें इस बिहार चुनाव की तो बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान नजदीक आने के बीच आए दो नए सर्वेक्षणों के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। नेताओं की बयानबाजी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर में हुई रैली में कहा कि लालू प्रसाद यादव की आत्मा में शैतान प्रवेश कर गया है और शैतान को बिहार में नहीं बैठने देना है। और यदुवंशियों को रिझाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ एक नेता ने यदुवंशियों को अपमानित किया। पीएम के इसी बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह का बयान उनकी मानसिकता और हताशा को दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तो लालू पीएम के शैतान वाले बयान पर बेहद खफा हैं। लालू ने मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे गाली दी है और कहा कि मुझे शैतान कहने वाले खुद ब्रह्म पिशाच हैं। इस जहरीली बयानबाजी के बीच अब कौन शैतान है और कौन ब्रह्म पिशाच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। A to Z से रिजवाना खान की रिपोर्ट। और A to Z की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता डीपी कौशिक जुड़े हुए हैं और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और बीजेपी से तरुण चुग जो कि दिल्ली के सह प्रभारी भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। आपके पास आना चाहेंगे कौशिक साहब। जिस तरीके के फिलहाल बोल चल रहे हैं, लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रह्म पिशाच कहा है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि कैसे उनके मुंह में शैतान घुस गया, क्योंकि लालू यादव ने ही अपने बयान में कहा था। आप क्या कहेंगे? आपके साथ कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं लालू यादव मिलकर के? देखिए राठौर साहब, बात लड़ने की नहीं है, ये विचारों की बात है। बात करें पहले के चुनाव की तो पहले कभी ऐसी बयानबाजी देखने और बाकी हिंदुस्तान की राजनीति में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बोल है ना, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ही कुछ होने लगे, चाहे किसी पार्टी के लगा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे भी खाली इसकी बात है, सभी पार्टियों में ऐसे ही बड़बोले आदमी बहुत सारे हैं जो पार्टी के ध्यान न रखते हुए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। बाकी जहाँ तक राजनीतिक गठबंधन की बात है, ये तो राजनीति में प्रबल होता है, चाहे बीजेपी लगाए। कौशिक साहब, कहीं ना कहीं आपके गठबंधन को इसका जवाब देना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे हैं, नहीं जवाब देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने क्या बोला वो उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। उन्होंने अपनी, हम गठबंधन में इसलिए हैं कि हमें वहाँ एक अच्छी सरकार देनी है। ये नहीं कह रहे कि हमें कि वहाँ पे जैसे पहले होता हुआ उस चीज़ को हम नहीं लेके गठबंधन नहीं किया। हमें वहाँ लोगों की सेवा करनी है कि अच्छी सरकार देने का हम लोग वादा कर रहे हैं। बाकी राजनीति का जो सवाल अभी क्या लालू जी बोलते हैं, क्या नीतीश जी बोलते हैं, क्या मोदी जी बोलते हैं, ये इनके अपने विचार हैं। उन्होंने क्या पार्टी में उनका कुछ अच्छा लगता हो तो बोलते हो, या कुछ
जो भी है वो उनकी अपनी सोच है। तरुण इसमें चुग हमारी साहब, कोई सोच नहीं है। कौशिक साहब बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के बयानों से। ऐसा है कि लालू यादव हम्म, क्या हैं, ये तो नीतीश कुमार जी 10 साल टीवी पर बोलते रहे। जी। और बिहार का इतना बुरा हाल हम्म, अगर करने में कुछ लोगों की भूमिका है, हम्म, उसमें मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव जी हैं। हम्म, और आजकल नीतीश जी उनके साथ मिलकर हम्म, बिहार में जंगल राज 2 लाना चाहते हैं। हम्म, और दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों की जो जोड़ी है, हम्म, वो कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर वहाँ एक महागठबंधन बनाया है। जी। जनता इन तीनों को नकार चुकी है जी। और कांग्रेस को ये समझ आया है। यानी कि जंगल राज 2 के लिए कांग्रेस भी सहभागी है। कांग्रेस को तो उन्होंने सबसे कम सीटें देकर, कि एक समय था कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता बिहार से आते थे, यूपी से आते थे। हम्म, आज इन 2 स्टेटों में कांग्रेस की हालत पतली है। और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जी ने और इन्होंने मिलके नीतीश जी के साथ इतना प्रेशर बनाया कि राहुल गांधी जी को विदेश जाना पड़ गया। इसलिए कांग्रेस का तो वहाँ जी। पर कुछ है नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आने वाली है। और वहाँ पर पूर्ण बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मिलकर हम सरकार बनाएंगे। लालू जी और नीतीश जी के प्रेशर में राहुल गांधी जी को विदेश जाना पड़ा। कौशिक साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो साहब की एक बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ जी। कि जंगल राज, हाँ। आप जंगल राज के सहभागी हो। जी। आपको अगर ऐसा लगता तो आप पहले ही विड्रॉ कर लेते। आपको क्यों सरकार में आप लोग इतने दिन सत्ता निभाई उनके साथों में? दूसरी बात, जहाँ तक डर की बात है राहुल जी के, राहुल देखिए पर्सनल काम जाने आने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। फिर भी हमारी स्टेटमेंट आ गई, वो किसी काम से गए हुए थे, वो भी किसी फंक्शन क्या के काम अंदर था थे। जी? फंक्शन आप लोगों को पता है। नहीं, आप तो काम अगर राहुल क्या था? गांधी के आज तक आने किसी जाने की को बात करो, आपके प्रधानमंत्री का पूरे उसका नहीं पता होता कब आते हैं कब जाते हैं। नहीं, उसके बारे में बिल्कुल आप उसकी कुछ तो बोलते ही उसकी नहीं। जानकारी नहीं, रहती उसके है। बारे में चुप साहब कहाँ जानकारी 69 रहती है? दिन राहुल कब गांधी जी जाते कहाँ हैं, कब थे? आते हैं कुछ पता होता है? 69 दिन ये राहुल इसका मतलब गांधी जी आप लोग कहाँ CID थे? करे, आप लोग 69 अपना दिन काम राहुल नहीं गांधी कर जी रहे। कहाँ थे? चूंकि साहब आप अपना काम नहीं कर रहे, आप वो तो लोगों कहाँ की पर CID गए कर रहे थे? हो। क्या आप करने अपने गए थे? प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सोचते एक नहीं कौन आदमी व्यक्ति कब का क्या जा रहा है, सार्वजनिक कहाँ। जीवन क्या रहता वो है। जाते टाइम बता के जाते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल बता के जाते बता टीवी दिए पे कब आता कौन है, सी जो साथ में सरकारी प्रेस जाती कार्यक्रम है, होते सर। हैं, वो तो- कार्यक्रम होते हैं। क्या बातें कर आप सकते सार्वजनिक हैं? नेता हैं, देश के उनको अंदर दो- लोकसभा देश में- चल रही है अरे और सर, देश एक का बात, ये देश कांग्रेस का हालात पार्टी का क्या है? वाइस चेयरमैन भाग प्रधानमंत्री बाहर जाता है। बैठे हुए यहाँ देश में कितना अरे है? भाई मची हुई साहब, है, चुप साहब। सुनिए मेरी आप बात। उसका बता जवाब दीजिए मेरे- प्रधानमंत्री हाँ, जी, मैं पूछिए। देता हूँ जवाब। नहीं, मेरे- पूछिए उनसे भी क्या कर रहे हो? जवाब लीजिए ना जी। आज तक की आप जवाब लेना नहीं चाहते प्रधानमंत्री जो क्योंकि 37 करोड़ रुपए जो आपको खाली मालूम विजिट है। यात्रा पे अरे खर्च भाई कर रहे हैं। साहब, और देश में पैसा नहीं है, यहाँ लोग बिजली के लिए पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, मस्त मस्त आ रहे अरे हैं। भाई साहब, आप लोग मेरी बात अपने सुनिए। एजेंडे भूल गए, देश के सारी बातें अंदर भूल गए। देश के अंदर चलिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं चुग साहब अभी तो आते वो हैं आपके जर्मन पास। जा रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए, वो फ्रांस जा रहे हैं देश को रिएक्टर लाने के लिए, जी। वो जा रहे हैं नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, भारत के संबंध विदेशों में मजबूत करने के लिए। चुग साहब, पहली एक तरफ, बार अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, अब देश का एक बेटा जा रहा है देश की ताकत बढ़ाने के लिए, और देश का दूसरा बेटा राहुल गांधी जा रहा है जिसके पास उसका आप जवाब ताकत कोई में- नहीं आप है। गिड़गिड़ाने और आप जा रहे उसका हो, आप मोदी और गिड़गिड़ाने जा रहे हो, मोदी और राहुल का ताकत में- मुकाबला कर अरे रहे हैं। पावर सुपर अरे पावर भाई था, वो साहब, वाला की तरह यहाँ बुलाइए कांग्रेस ना। को जी, समझ चलिए नहीं आ चलिए रहा है, चलिए नेता कौन है? हमारे हमारे साथ सत्यनारायण जी भी आपको हैं हमारे साथ नेपाल चर्चा में में। क्या जी स्टेटमेंट जी दी? पाकिस्तान जी में क्या चलिए हो रहा है? चाइना क्या कर रहा है? आप लोगों चलिए को सत्यनारायण जी से चाइना एक बार क्या बात कर कर रहा है? लेते हैं। कौशिक साहब, सत्यनारायण जी से पूछ लेते हैं। सत्यनारायण जी, आपकी पार्टी भी एक तीसरा मोर्चा बना करके चुनाव लड़ रही है, उसमें भी 2-3 जो दल हैं वो उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी वहां पर जो है तीसरा दल बना करके चुनाव लड़ रही है जी। और एक मजबूत चुनाव लड़ रही है। और आप ये समझ रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव चल रहा है, लालू जी के लिए तो जो लालू जी ने बोला है वो तो शायद हिंदुस्तान का आम जनता ऐसा सोचती है कि लालू जी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी जी। दूसरी चीज, कल मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बधाई देना चाहता हूं कि कल उन्होंने भाजपा का जो भगवाकरण का जो चोला था उसे उतार करके उन्होंने पूरा दिन 4 की 4 जनसभाओं में उन्होंने समाजवादी चोला ओढ़ने का काम किया और चारों जनसभाओं में समाजवादी पुरखों का नाम लेकर के बिहार में वोट मांगने का काम किया। ये मुझे नहीं समझ में आता कि एक तरफ तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में चुनाव प्रचार में ये कहते हैं जनसभा में कि हम राम मंदिर बनाएंगे जी। दूसरी तरफ भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, समाजवादी पार्टी के राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और
राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आखिर भाजपा बताए कि आखिर ये दोहरा चरित्र जो है वो कहां तक जाएगा और कहां ये लोग खड़े होंगे। लेकिन ये देश के भी नेता थे, पार्टी के ही नहीं। देश के नेता थे, लेकिन विचारधारा कट्टरवाद की जो राजनीति है भाजपा की तक जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाया, हाँ। वो आंदोलन में नरेंद्र मोदी भी एक सदस्य के नाते उस आंदोलन में शामिल थे जी। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की 114वीं जयंती है। जी चलिए, और समाजवाद एक विचारधारा है, किसी विशेष पार्टी का तरुण जी आपके पास आते हैं अभी, और अभी हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। A to Z चैनल की विशेष प्रस्तुति प्रसिद्ध शक्तिपीठ झंडे वाली माता मंदिर से रोजाना रात 8 बजे आरती लाइव। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद A to Z न्यूज़ की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे साथ चर्चा में लगातार बने हुए हैं बीजेपी नेता तरुण चुग और समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और कांग्रेस नेता DP कौशिक। तरुण जी, आपकी बात हमने बीच में काटी थी जिस तरीके से जी नारायण जी की 114वीं जयंती है, और जो आज की डेट में कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और समाजवादी सोच की बात करते हैं, तो समाजवादी सोच की तो बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवाद में जहां परिवारवाद की रोक थी, आज जिन नेताओं ने समाजवाद के नाम पर पार्टियां बना रखी है, उनके पुत्र, उनके भाई, उनकी बहू, उनकी बहू की बहू, अरे रिश्तेदारों की पार्टी बन गई जी। ये परिवारवाद है कि समाजवाद? और ये समाजवाद कट इन्होंने चोला पहन रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है जो 1980 में लिखा गया, उसमें गांधीवादी समाजवादी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी। चलिए सत्यनारायण जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि महागठबंधन में शामिल थी समाजवादी पार्टी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपने लाल कारपेट बिछा दिया बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो महागठबंधन था जी, महागठबंधन को संगठित करने का काम माननीय नेताजी ने किया, लेकिन वहां पर जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सामने अपनी झोली फैला करके और नतमस्तक हो गए जी, और जिस तरह से वहां सीटों का बंटवारा अपनी मनमर्जी से हुआ, इससे नेताजी को यह लगा कि समाजवादी विचारधारा को यहाँ ठेस पहुंचाई जा रही है और सत्ता लोलुपता के लिए राजनीति हो रही, इसलिए उन्होंने अपना अलग मिशन बनाया और अपने अलग रास्ते पर चलने का काम किया। इसमें कोई लाल कारपेट बिछाने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने दम पर काम करती है, अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करती है, और आगे भी समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आएगी। समाजवादी पार्टी के बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी। DP कौशिक जी, कांग्रेस की वजह से मुलायम सिंह यादव जी ने महागठबंधन छोड़ा है, क्या कह सकते हैं आप? कांग्रेस के पहले मुलायम जी अलायंस रहे नहीं क्या? आपको बताना चाहेंगे जी, आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, ताकि देखिए राजनीति में सब कुछ पॉसिबल होता है सर। आप ये देखना कि अब हालात क्या है बिहार के, क्यों उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा, किस लिए, क्या ऐसी स्थिति हुई है, ये तो वो जाने। पार्टी में आपस में क्या विचार नहीं मिले, कितनी सीटें नहीं मिली। बट जहाँ तक कांग्रेस का सवाल, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग साथ इसलिए कि हमारी अपनी विचारधारा है। हम ये चाहते हैं, अब तक नहीं मिल रही थी, अभी मिली है। नहीं, देखिए पहले भी हमारे अलायंस रहे, लालू जी हमारे पहले भी अलायंस रहे हैं, बट मैं जहाँ तक नीतीश नहीं रहे, नीतीश जी तो इनकी पार्टी इन्होंने धोखा दिया, उनको क्यों आए बेचारे, वो तो उनसे पूछिए उनके साथ क्या इन्होंने किया। देखिए दुर्भाग्य है, आप जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेकर, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर चलने वाले लोग आज जिनके खिलाफ सारी जीवन जयप्रकाश नारायण जी ने संघर्ष किया, जेल काटी, सड़क पर आए, करो मरो आंदोलन चलाया, आज उस कांग्रेस की झोली में बैठकर नीतीश कुमार जी जयप्रकाश नारायण जी का, कर्पूरी ठाकुर का सपना बिहार के लोगों को दिखा रहे। और जब तक हम सरकार में थे, हमने जंगल राज से उनको दूर रखा। हमारी सरकार के अंदर जब तक भागीदारी थी, हमने एक अच्छी सरकार चलाई, लेकिन नीतीश जी ने सरकार में से
धोखा देके भाजपा को निकले, जनता ने जवाब दिया है। जी। बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भारी विजय ये निश्चित रूप से बता रही है कि आने वाली सरकार हमारी है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कौशिक जी, जिस तरीके से बिहार इलेक्शन पे आते हैं, विवादों पर आते हैं, जो विवाद वाले बोल हैं उन पर आते हैं, जिस तरीके से फिलहाल लालू प्रसाद यादव पहले कहते हैं बीफ तो सब लोग खाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि शैतान ने मेरे मुंह में ये शब्द डलवा दिए। उसके बाद अगर उन्हीं भाषणों का उपयोग या कहें कि चुटकी ली जाती है दूसरे नेताओं की तरफ से, तो कहते हैं लालू प्रसाद यादव उल्टे नाराज होते हैं, गर्म होते हैं, कुछ और शब्द भी कहते हैं। क्या ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके के? आपको पहले भी बताया, भारतीय राजनीति में आजकल ये जो बातें जो आ रही है ना, ये पर्सनल जो अटैक है ये नहीं होनी चाहिए। नेताओं को सोचना पड़ेगा इस मामले में कि आज देखिए पूरा देश पढ़ा लिखा हो चुका है, जागरूक हो चुके हैं। यानी आप मानते हैं कि लालू यादव गलती कर रहे हैं? नहीं, गलती क्या, प्रधानमंत्री जी को उनसे अच्छी बातें बोल रहे हैं, वो भी उनके बारे में ऐसी बोल रहे हैं। आप देखिए, आप जम्मू का इलेक्शन देख लीजिए, गाड़ियां तब बकी इन लोगों ने, उनके बाद मिलकर उनके साथ सरकारें बना ली। यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। नीतीश जी कहेंगे कितने अलायंस रहे, आज नीतीश जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, जिनको सोचना चाहिए भाई तुम्हारी, तुम जंगलराज की बात करो, तुम जंगलराज के साहब सहभागी हो इनके, उसी टाइम आपको सोचना चाहिए था। पर ये स्टेटमेंट है जो इस तरह राहुल गांधी जी ने जो कानून बनाया, जिस कानून के कारण उन्होंने अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज फाड़ दिए और कहा कि जो अपराधी है उसको जेल में जाना चाहिए, और वो कानून बनाने के बाद लालू यादव को जेल हुई। लेकिन आज उसी अपराधी के साथ गले से गला मिलाकर, और अपराधी के साथ क्या, अपराधी की शर्त पर बिहार में कांग्रेस चल रही है। आज बताइए, नेशनल पार्टी हम है, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, कितनी सभाएं कर रही है, उनके नेता कहाँ हैं, कितनी सीटें लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठेके पर बिहार लालू प्रसाद यादव जी को दे दिया गया है कि जाओ जंगल राज चला दो, लोगों के ऊपर जबर करो, लोगों के घरों पे कब्जे करो, लोगों से धन वसूलो। ऐसी पॉलिटिक्स बिहार में बहुत हो गई, जाति की पॉलिटिक्स बहुत हो गई। अब बिहार विकास चाहता है, बिहार आगे बढ़ना चाहता है, और बिहार को आगे ले जाने के लिए लोगों ने चेक किया है, लोगों ने टेस्ट किया है। 15 साल लालू जी को दिए, 10 साल नीतीश जी को दिए, कांग्रेस अभी साथ है। अब कांग्रेस बताए, इनके पास तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, गणित नहीं है, तो सरकार बनाने का गणित और कैंडिडेट और नेतृत्व हमारे पास है, और हम सरकार बनाएंगे। और निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस का जो, चलिए नहीं बोल, भाजपा और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम जब से राजनीति को समझने लगे और देखने लगे हैं, भाजपा के साथ अगर कोई व्यक्ति है तो वो बहुत अच्छा है, कांग्रेस के साथ अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ तो बहुत अच्छा है। जैसे वो इन गठबंधनों से अलग होता है तो सबसे बुरा व्यक्ति हो जाता। आखिर ऐसा क्यों? दोनों पार्टियों की ये सैद्धांतिक रूप से ये बात आती है सामने कि जब तक वो इनके गठबंधन में है तब तक वो सबसे प्रिय व्यक्ति है, लेकिन जिस दिन वो गठबंधन से बाहर जाता है वो दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति हो जाता है। या ऐसा ही आरोप भाजपा के लोग भी लगाते हैं और ऐसा ही आरोप कांग्रेस के लोग भी लगाते हैं। इन दोनों लोगों को इस बात पर सफाई देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन सत्यनारायण जी, एक चीज और है कि अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही माननीय नेताजी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि दादरी कांड के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो मुजफ्फरनगर कांड के लिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी, अभी 1 सप्ताह पहले ही रिपोर्ट दी थी कि मुजफ्फरनगर कांड के लिए, दंगों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं, वहां का प्रशासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने इसे स्वीकार कर लिया है कि वो जिम्मेदार है दादरी कांड के लिए? देखिए, दादरी कांड के लिए नेताजी ने जो बात कहा है वो बात पूरी तरह से सत्य है कि मुजफ्फरनगर दंगा के लिए जो लोग दोषी थे वही लोग दादरी कांड के लिए दोषी हैं। यानी संगीत सोम जैसा व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर दंगा में मुख्य भूमिका निभाते हैं और दादरी में आकर के फिर दोबारा दंगा भड़काने के लिए खुलेआम चैलेंज करते हैं, ये नेताजी का बयान बिल्कुल सार्थक है। सर, जो समिति है, समिति ने क्या निर्णय लिया है, किस बेस पे दिया है, उस की गहराई में जाना पड़ेगा। हुई थी और जांच का विषय है, और उसमें समिति क्या डिसीजन लेती है और क्यों कह रही है वो समझने की जरूरत है। जी, राज्यपाल को ये रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जा रही। राज्यपाल जो है भाजपा के हैं, राज्यपाल ने क्या समिति में उसको किया है, तो लेकिन कमेटी तो सरकार ने बनाई है ना। डीसीपी इनका है, एसपी इनका है, थानेदार इनका है, पुलिस इनकी है, वहाँ ऑफिसर इनका है, डिप्टी कमिश्नर इनका है, कमेटी इनकी और गड़बड़ हम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, दीवार पे लिखा है
कि जी। पिछले वहां कई जितने सालों लोग से वहां जितने लोग पकड़े यूपी गए के हैं अंदर- सब भाजपा के यूपी लोग अंदर, पकड़े गए यूपी के हैं। अरे भाजपा पकड़ के दो, नेता जिसको का मर्जी बेटा लोगे, पकड़ा गया आपके है, बंदे, उसमें आपके कोई पुलिस समाजवादी वाले पार्टी का आग एक लगाकर आदमी, मोटरसाइकिल एक चला रहे कार्यकर्ता वालों नहीं ने पकड़ा सिग्नेचर गया है, दिया और इसलिए पत्रकारों ने दिखा समाजवादी दिया। पार्टी पत्रकारों ने दिखा दिया, पत्रकारों इस ने देश तो के दिखाया, अंदर- साफ दिखाया कि इस भाजपा देश के लोग के उसमें अंदर शामिल हैं, हिंदुओं और को मंदिर गाली से दो, उकसाया जा हिंदुओं को रहा। गाली दो, सबसे बड़ी बात यही यह है कि इनकी- मंदिर इनकी से TRP उकसाया गया और एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई। सत्यनारायण जी, क्या इस टीआरपी का फायदा बिहार में मिलेगा जिस तरीके का यूपी में हो रहा है? देखिए, बिहार में जो बेनिफिट लेने के लिए जी। वो भाजपा कर रही है, ठीक है, बिहार में उसका बेनिफिट भाजपा को विकास मिलेगा की या बात नहीं करिए भाई मिलेगा, साहब, किसके ये पास मुझे नहीं एजेंडा लगता है। कौन वहां पर परिवर्तन ला सकता क्योंकि है? जिस कौन तरह कौन से- वहां पर हर जिस गांव में तरह स्कूल लेके से जा सकता है? कौन वहां के मोहन हर गांव में भागवत जी हॉस्पिटल ने दे सकता है? ओबीसी कौन का- हर गांव में सड़क दे सकता है? ओबीसी किसके पास की योजना समीक्षा है? की, किसके पास जो धन है? बात किसने की, वहां पर वो सबसे ज्यादा राजनीतिक पैसा बिहार में समीकरण दिया है? राजनीति तो वो मोदी जी है, भुनाने के और लिए मोदी था। जी के नेतृत्व में कौशिक हो जी। सकता है। मैं बड़ी बात से सुन रहा जी, था, आप कह रहे जी। हैं बिहार में पैकेज दिया है। जी, जी। आपकी कोई नीति है बिहार में? क्या पैकेज किस लिए दिया है, क्या किया, अरे किस लिए भाई जरूरत? साहब, आपने पढ़िए, नहीं आप सर। पढ़िए जाके। अरे सर, मुझे मेरे को लगता है आपको मैं सर पढ़ा सब नहीं कुछ पढ़ है। के आता हूँ, सब किस- कुछ किस पढ़ के चीज आता हूँ, के लिए लेकिन मेरी पैसा बात दिया सुनिए। है? आपको कुछ प्रधानमंत्री भी ने उस पर वक्तव्य एक दिया है। भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, उसके 1.25 लाख करोड़ रुपए आपने कैसे पैकेज दिया? बिल्कुल नहीं, एक खाली अरे लॉलीपॉप। 1.25 लाख करोड़ अरे रुपए सुनिए की मेरी बात, आप एक बकायदा बार सुनिए लिस्ट सर। घोषित हुई है। सर कुछ अब भी नहीं भाई होता, साहब, कोई नीति आप नहीं थी बताइए, कि हम 10 क्या साल में करें, आपने कितनी क्या जगह दिया? कहाँ कौन से 10 गवर्नमेंट साल करें, किसका कांग्रेस क्या का शासन रहा, उन्होंने- बिहार को आप- क्या आप- दिया? एक बिहार आप का व्यक्ति रिकॉर्ड उठाइए, गरीब था, आप गरीब टेक्निकल हो गया। रिकॉर्ड मंगाइए, बिहार का पता व्यक्ति करवाइए आप अनपढ़ लोगों ने था, किसके अनपढ़ लिए हो गया। पैसा दिया था वो। बिहार के अंदर दूसरी बात आप गरीबी कह रहे हो, थी, सिर्फ ये कितनी लॉलीपॉप। चलाई एक बात, आपने? माननीय कितनी प्रधानमंत्री जी फैक्ट्री हरियाणा में एक आपने? बार गए थे। आपने 10 बोल- साल में क्या किया है? आपने 10 साल आपकी तो में 10 साल 10 शासन साल में रहा। इंडिया को आपने आपने पता क्या बात किया? की, देखिए 10 साल में क्या किया? 10 आपकी साल- तरह हम लोग जाके वहाँ 10 विदेशों में साल गड़बड़ाते नहीं, वहाँ पे केवल जोली नहीं बिहार बनाते हम के जाके वहाँ अंदर, पे। बिहार के अंदर 10 साल बिहार की कोयले की खदानें सुबोध कांत सहाय को देने का काम किया। बिहार के गरीब के हाथ से पैसा खींचकर आपने कांग्रेस जो के काम- नेताओं में जो- बांटने जी। का काम किया। आपने चलो आपने बिहार हमने के किया, शासन को हम बदल गए। आप क्या कर रहे हो? आपने अरे अडानी को हमको- कहाँ बैठा दिया? आपको अभी तो इनकी आपने अडानी साहब को हम तो कहाँ कर रहे बैठा हैं। दिया? बीजेपी की तो सत्ता ही नहीं है अभी बिहार में। 1.5 साल में कौशिक आगे साहब, करोड़ दे रहे हैं। कौशिक साहब, बीजेपी की तो सत्ता ही नहीं है सर अभी मैं बिहार हिंदुस्तान में। की बात कर रहा हूँ। मैं अरे आप तो हिंदुस्तान में 1.25 आपने क्या करोड़ दिया? दे आप रहे कह रहे हैं। हो अब बिहार में जाकर लॉलीपॉप दे रहे हो वहाँ पे जहाँ अरे तो- लॉलीपॉप अरे नहीं दे सर, रहे, एक बात बताइए, बिहार आप- के विकास की यहाँ- योजना रख रहे हैं। यहाँ तुम और ये बात आज की डेट में अगर चुनाव पे लोग कहते हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव होना है और विकास के मुद्दे पे देश की जनता समझ रही है। 1.25 लाख करोड़ की घोषणा, पहली बार इतना बड़ा पैकेज। 10 साल पहले जो मनमोहन सिंह जी ने पैकेज दिया था उसमें से 65% पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट मैं ये में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। आपसे पहली आपसे बार बात करो। एक 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 योजना बात में करो, पैसा फ्री दिया पानी गया है। फ्री देंगे। और चलिए, अब का चुनाव दूसरी जाति तरफ में नहीं आइए, होगा, छोटी अब बात का है, चुनाव अब व्यक्ति में विकास नहीं की होगा, बात है। अब का चुनाव विकास की बिहार बात के है। विकास में होगा। चलिए सत्यनारायण जी, हाँ काफी देर से बिहार के सत्यनारायण जी। विकास का चुनाव, बोलिए। बिहार का विकास मोदी ने ला सकते चलिए, हैं। तरुण जी, आप हैं, बिहार आपके का पास। विकास हाँ। भारतीय जनता पार्टी ला हाँ। सकती है। सत्यनारायण जी बोलिए। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के, विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में आती है, पब्लिक उसका साथ देती है। इतना डेढ़- साथ देती है कि 4-4 लोग रहते थे यूपी में, 1.5 साल वो भी एक ही परिवार के, 1.5 के। साल के बाद जी। आज 1.5 साल बीतने वाला है। इस 1.5 साल के अंदर देश का सकल घरेलू उत्पाद पूरी तरह से समाप्त है। देश में व्यापार आपके नाम आंकड़े की कोई कहाँ से चीज हैं? नहीं आपके है। पास कौन सा नहीं, आंकड़ा आंकड़े- है? आंकड़े- आप डाल देंगे देश में 180 व्यापार चलिए, नाम चलिए, की कोई चलिए, चीज नहीं है। नहीं जीडीपी और दाल अलग अलग चीजें हैं। आप बिहार में करेंगे। आंकड़े तो दीजिए। मैं दूर की बात घरेलू नहीं चीजों में करता, आप दिल्ली के मतलब प्रभारी क्या हैं। भाई साहब बिहार आप के अंदर आप- बिहार के अंदर आप विकास दिल्ली- की योजना क्या है आपके भाई साहब पास? आप दिल्ली के प्रभारी चलिए, हैं चलिए, और हम आप- दिल्ली की बात विकास करते हैं। की दिल्ली योजना के की बात चांदनी बताइए। चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक की बात हम करते हैं। 150 व्यापारी अब तक इस 1.5-2 महीने के अंदर भाजपा के शासन में अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गो टू पवेलियन अपने अपने गांव चले गए। आखिर चलिए अगर सत्यनारायण जी, धंधा होगा, सत्यनारायण व्यापारी जी, होते, सत्यनारायण जी तो आते हैं आपके पास। करिए। तरुण जी आप- आपके पास बिहार आते हैं। के सत्यनारायण चुनाव जी, की बात हो रही कौशिक है। जी, दिल्ली के लास्ट चुनाव हमारे की पास बात समय चलेगी। कम है। लास्ट आपसे संक्षेप में चाहेंगे कि क्या ये जो गालियों का दौर है ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये देखिए इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस जी। तरह की भाषाएं नेताओं को यूज नहीं करनी चाहिए और एक सबक लेना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बिल्कुल भी इस तरह की बातें लोग बर्दाश्त ज्यादा टाइम नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते और जी। इस तरह की बातें बिल्कुल इनको अपने आप को बचाना पड़ेगा और पार्टी को भी संज्ञान लेना पड़ेगा इस मामले में कि इस तरह की जो बातें करते हैं उन नेताओं को डांटे। चलिए सत्यनारायण जी,
देखिए, संसदीय प्रणाली में अपशब्द कहना गलत है, लेकिन
ये दुर्भाग्य है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की जी। भाषा का प्रयोग करेगा तो आम आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती। तरुण जी, आपसे भी संक्षेप में चाहेंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने खुद माना कि मेरे मुंह में शैतान आया था। तो जो आदमी देश के अंदर यदुवंशियों को इस बात के लिए कहता है कि मैं गाय का बीफ खाया जाए, उसके लिए वो प्रोत्साहित कर रहा है और चुनाव को जातियों और इस पर ले जाया जा रहा है। मेरी निवेदन है, ये चुनाव बिहार के विकास के लिए चुनाव है, ये चुनाव बिहार के भविष्य के लिए चुनाव है, ये बिहार के पोटेंशियल के लिए चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास योजना है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को आगे लेके जाना चाहती है और ये लोग ऐसे घटिया बयान देकर। चलिए तरुण जी, आप हमारे इस खास पेशकश में खास प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल।